Audio Jungle. Audio Jungle. गैलीलियो गैलीली एक इटालियन खगोलशास्त्री, भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। गैलीलियो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने खगोलीय प्रेक्षण, चंद्रमा पर क्रेटरों व पहाड़ों की खोज और बृहस्पति के 4 उपग्रहों के लिए दूरबीन का उपयोग किया था। गैलीलियो को अक्सर आधुनिक खगोल विज्ञान के पिता के रूप में याद किया जाता है। गैलीलियो गैलीली का जन्म इटली के पिसा नगर में 15 फरवरी 1564 को हुआ था। उसके पिता का नाम विंसेंटियो गैलीली और माता का नाम जूलिया था। उसके पिता एक प्रसिद्ध संगीत शिक्षक थे। गैलीलियो का परिवार गरीब था। उसे छोटे 2 भाई थे और 4 बहनें थीं। गैलीलियो अपने माता पिता की 6 संतानों में सबसे बड़े थे। गैलीलियो जब 10 साल के थे तो उनका परिवार पीसा से फ्लोरेंस शहर चला गया, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा शुरू की। गैलीलियो एक बहुत ही अच्छे संगीतकार और मेधावी छात्र थे। वो डॉक्टर बनना चाहते थे, इसलिए 1581 में महज 17 साल की उम्र में वो डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए पीसा की यूनिवर्सिटी चले गए। जब यूनिवर्सिटी में थे तब उनकी रुचि डॉक्टरी के बजाय भौतिक विज्ञान और गणित में हो गई। 1591 में उसके पिताजी का निधन हुआ और परिवार की जवाबदारी गैलीलियो संभालने लगे। गैलीलियो ने एक विनीशियन महिला मरीना गाम्बा के साथ विवाह के बंधन में बंध गए। एक दिन गैलीलियो प्रार्थना के लिए चर्च गए तो उनका ध्यान चर्च की छत के ऊपर लगे एक लैंप पर पड़ा जो हवा की वजह से झूल रहा था। उन्होंने ध्यान दिया कि लैंप को हर डोलन पूरा करने में एक बराबर समय ही लग रहा था, भले ही डोलन की लंबाई हर बार अलग होती। डोलन पूरा होने का समय वो अपनी नब्ज के जरिए नापते थे। गैलीलियो ने चर्च में किए गए अपने अवलोकन की जांच के लिए कई प्रयोग शुरू कर दिए। उन्होंने इसके लिए पेंडुलम का सहारा लिया। उन्होंने पाया कि अगर हम पेंडुलम को लटका कर उसे झुलाते हैं तो उसके बड़े डोलनों और छोटे डोलनों में एक बराबर समय ही लगता है। अपने इस शोध को लेकर वो अपने एक प्रोफेसर के पास भी गए, पर प्रोफेसर गैलीलियो के ऊपर भड़क पड़े क्योंकि ये अवलोकन उस समय की वैज्ञानिक विचारधारा से बिल्कुल उलट था, जो कि यह कहती थी कि बड़े डोलन को ज्यादा समय और छोटे को कम समय लगता है। गैलीलियो के समय विज्ञान का मतलब वो नहीं था जो आज हम समझते हैं। उस समय लोग प्राचीन दार्शनिकों जैसे कि आदि के विचारों को आंख मूंद कर सही मानते थे और उन पर प्रयोग करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझते थे। पर गैलीलियो सबसे अलग थे। वो पुरातन विचारधाराओं को अपनी आंखों के सामने सच होते देखना चाहते थे, अगर वो सही हो। 1585 में गैलीलियो ने पीसा यूनिवर्सिटी छोड़ दी और उन्हें एक अध्यापक की नौकरी मिल गई। उन्होंने अपने वैज्ञानिक प्रयोग जारी रखे। गैलीलियो ने थर्मोस्कोप बनाने के लिए अपना दिमाग लगाया, जो वर्तमान में इस्तेमाल किए गए थर्मामीटर का अग्रदूत था। इसके बाद उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक प्रकाशित की जिसमें द लिटिल बैलेंस शीर्षक से उनके काम को जलविद्युत संतुलन पर प्रकाश डाला गया। यह वह कार्य था जिसने विद्वानों की दुनिया में गैलीलियो को मान्यता और नाम दिया। आधुनिक खगोल विज्ञान में गैलीलियो का योगदान महत्वपूर्ण है। गैलीलियो एक खगोलविद होने के साथ ही गणितज्ञ भी थे। गैलीलियो गैलीली दार्शनिक और धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन उनके किए गए खगोल अध्ययन के निष्कर्ष धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध जाते थे। गैलीलियो ने अपने से लगभग 100 साल पहले हुए वैज्ञानिक कोपर्निकस के शोधों का अध्ययन करना शुरू किया, जिसने कहा था कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी समेत सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कोपर्निकस को इस खोज के कारण कट्टर ईसाइयों ने जिंदा जला दिया था, जिनके अनुसार सूर्य समेत ब्रह्मांड के सभी पिंड पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। 1609 में गैलीलियो ने हॉलैंड के एक वैज्ञानिक द्वारा बेहतरीन टेलीस्कोप की खोज के बारे में सुना, जिसकी सहायता से बहुत दूर की चीजों को आसानी से देखा जा सकता है। गैलीलियो ने स्वयं की बढ़िया टेलीस्कोप बनाने की ठान ली और उन्होंने ऐसा कर भी दिखाया। टेलीस्कोप बनाने के बाद उन्होंने रात में आकाश का निरीक्षण शुरू कर दिया। गैलीलियो ने अपनी टेलीस्कोप की सहायता से लंबे समय तक बृहस्पति ग्रह का अध्ययन किया और उसके 4 चंद्रमाओं को खोज निकाला, जिन्हें गैलीलियन चंद्रमा भी कहते हैं। यह 4 चंद्रमा है, लो, गनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा। बृहस्पति के सिवाय गैलीलियो ने यह भी पाया कि पृथ्वी के चंद्रमा की सतह समतल नहीं है और इस पर कई दरारें और गड्ढे हैं। उन्होंने सूर्य पर पड़ने वाले काले धब्बों, शुक्र ग्रह की कलाओं और शनि ग्रह के छल्लों का भी अध्ययन किया। गैलीलियो गैलीली के बारे में बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि खगोल विज्ञानी होने के अलावा वो एक कुशल गणितज्ञ, भौतिकविद और दार्शनिक थे, जिसने यूरोप की वैज्ञानिक क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसलिए गैलीलियो गैलीली को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक और आधुनिक भौतिकी का पिता के रूप में भी संबोधित किया जाता है। गैलीलियो गैलीली को आधुनिक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के सबसे पसंदीदा वैज्ञानिक थे।
गैलीलियो ने दर्शन शास्त्र का भी गहन अध्ययन किया था, साथ ही वे धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे, पर वो उस समय के लोगों की तरह कट्टर विचारवादी नहीं थे। गैलीलियो ने प्रकाश की गति नापने का प्रयास भी किया था, पर वो इसमें असफल रहे। गैलीलियो ने ही जड़त्व का सिद्धांत हमें दिया, जिसके अनुसार बाद में यह जाकर न्यूटन के गति के सिद्धांतों का पहला सिद्धांत बना। 1632 में खगोल विज्ञान के क्षेत्र में किए गए अपने अध्ययन के ऊपर गैलीलियो ने एक पुस्तक भी लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी कैसे सूर्य के चारों ओर घूमती है, पर इसका उन्हें बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ा। जब कैथोलिक चर्च को गैलीलियो के कार्यों के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे ईसाई धर्म की आस्था पर चोट माना और गैलीलियो को उम्रकैद की सजा सुना दी, पर बाद में उन्हें घर पर नजरबंद कर दिया गया। घर में नजरबंद रहने के बावजूद भी गैलीलियो ने लिखना जारी रखा, पर उनके आखिरी कुछ सालों में उनकी आंखों की शक्ति चली गई। 8 जनवरी 1642 को 78 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के कुछ महीनों बाद ही न्यूटन का जन्म हुआ था। इस तरह हम कह सकते हैं कि उस समय एक युग का अंत और दूसरे नए क्रांतिकारी युग का आरंभ हुआ था। आज भी हम गैलीलियो के सिद्धांतों को अपनी पाठ्य पुस्तकों में देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्त लोग को भी शेयर करिए, और चैनल अफजाल आइडिया सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि रोज इसी तरह के वीडियो आपको रोज मिलेंगे इस चैनल पर। धन्यवाद। Audio Jungle.